चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग सामान्य विज्ञान यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 को देखते हैं। हम लोग 200 तक क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम लोग 200 से आगे बढ़ेंगे। 201 नंबर क्या कहता देखा जाए। 201 नंबर में कह रहा है यदि बल F बराबर 0, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा। तो W बराबर हम लोग जानते हैं FS, ठीक है। कोस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 हो गया, ठीक है। तो W बराबर 0 गुना S, W बराबर 0 गुना कुछ भी 0, तो W बराबर यानी कार्य क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन किस में है 0, ऑप्शन बी में है 0। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं 102 नंबर। 102 क्या कहता है। 102 कहता एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता, यानी 202 में कह रहा M के मान 12 केजी दिया है, जो दिया उसको पहले लिख लो, उठाता और उसे ज़मीन पर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी H के मान दिया है। H के मान कितना दिया 1.5 मीटर। उसके बाद अगर सिर पर रखता है सामान पर, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी W पूछ रहा। W बराबर भार, हम लोग जानते हैं W बराबर mgh। M के मान 12, G के मान कुछ ही तो 10 होता है ना, G के मान 9.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 10 ही ले काम चलाते हैं। H के मान 1.5, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, 12 गुना 15 क्या होगा 12 पचे 60, बाकी 6, 12 6 18, 180 जूल। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में 180 जूल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 102 हो गया, हम लोग आते हैं 103 नंबर। 103 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 103 कह रहा एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। 203 में कह रहा 1 न्यूटन, यानी F के मान दिया 25 न्यूटन, 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, यानी बल की दिशा में S के मान दिया होगा, ठीक है 5 मीटर हटाया। तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर पूछ रहा। हम लोग जानते हैं W बराबर F इंटू S, ठीक है। बल गुना डिस्टेंस या दूरी सब ही है, ठीक है। F के मान कितना दिया 25, S के मान 5, 25 25 125 जूल। 125 जूल देख लीजिए किस में है, ऑप्शन 125 जूल सी में दिया। न्यूटन नहीं लगा दीजिएगा, मात्रक पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। 203 हो गया। 204 आते हैं। 204 में कह रहा है जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है। देखिए कोई भी काम करिए, जब तक विस्थापित नहीं हो कतो बल आप लोग लगा दीजिए। ये अगर मेरा दीवार है यानी बोर्ड है, इसको कतो हम ठेलेंगे, ये विस्थापित नहीं होगा ना तो कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा तो उसका मान शून्य होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, क्या है, कहीं है शून्य। करा सकारात्मक कार्य नहीं, नकारात्मक कार्य नहीं, अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं होगा, शून्य होगा, कोई कार्य नहीं, ऑप्शन डी होगा। 204 का ऑप्शन डी। जब तक विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा बल की दिशा में, तब तक मेरा क्या होगा कोई कार्य नहीं होगा। 204 का डी हो गया, 204 का डी। आगे आते हैं 205। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन एक स्थिर बल से 205 F के मान दिया है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन के साथ स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, यानी S के मान दिया कितना 4 मीटर, 4 मीटर चलता है। उसके द्वारा किया गया क्या W बराबर दोनों गुना कर दो 12, F इंटू एस होता है ना 12 चौका 48, ठीक है 12 चौका 48। किस में ऑप्शन देख लीजिए 48 जूल, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। F इंटू एस होता है 200 आ गया 5, 206 आते हैं।
206 देखिए क्या कहता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए भाई, किस पर का निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, कर किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच ये कोण पर, लागू बल पर। एक बार सवाल और पढ़ा जाए भाई। क्वेश्चन कह रहा, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? यानी W बराबर हम लोग जानते हैं F इंटू एस कोस थीटा। तो विस्थापन पर करेगा, बल पर करेगा, ठीक है, कोण पर तो करवे करेगा। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो विस्थापन तो ही है, करवे करेगा। बल और विस्थापन के कोण पर थीटा है तो करवे करेगा। लागू बल पर करवे करेगा। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करेगा, ठीक है। ये 206 नंबर सवाल था, ठीक है। तो किस पर कार्य नहीं करेगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग, यू कहीं है, यू कहीं नहीं है। प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग भी। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि फार्मूला में मेरा देखिए कहीं है प्रारंभिक वेग नहीं, बल है, विस्थापन है, विस्थापन और बल का एंगल दिया है, कोण दिया है। 206 के मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, इस पर कार्य नहीं करेगा प्रारंभिक वेग पर। चलिए आगे आते हैं। 207, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। 207 कह रहा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फिर यही आगे ऑप्शन डी में है, जस्ट सेम सवाल था। ऑप्शन डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग यानी यू पर नहीं निर्भर करता है। 208 आते हैं, डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। कर डैश ना होने पर, तो वेग, शक्ति, संवेग, विस्थापन अगर नहीं होगा तो क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन बी, ठीक है। 208 का ऑप्शन बी, 208 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। विस्थापन अगर नहीं होगा, बल की दिशा में अगर विस्थापन नहीं होता तो क्या गया कार्य शून्य होता है। ऑप्शन बी हो गया। चलो आगे आते हैं। 209, 209 में क्या कहता है? 209 में कह रहा है, 209 में कह रहा, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक है दोनों बल और बल की दिशा में विस्थापन, दोनों तो होना चाहिए तभी कार्य होगा, ठीक है। बल की आवश्यकता नहीं है, अरे भाई बल की तो आवश्यकता है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, इससे तो रिलेटेड नहीं है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इससे कोई रिलेटेड नहीं। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, याद रखिए। दो शर्त है, उनमें से एक क्या होना चाहिए? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तभी कार्य हुआ है। ऑप्शन बी। जब तक विस्थापित या विस्थापन नहीं होगा तब तक क्या गया कार्य शून्य होगा। इसलिए ऑप्शन बी होगा मेरा। चलिए आगे चलते हैं। 210 नंबर, 210 क्या कहता है? 210 नंबर में कह रहा, 210 में कह रहा, बल और विस्थापन का गुणनफल। अरे भाई, बल और विस्थापन का गुणनफल हम लोग क्या जानते हैं? कार्य जानते हैं। बल और विस्थापन गुणनफल कार्य, यानी कार्य होता है। ऑप्शन सी में करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। आगे आते हैं 211 नंबर, 211, 211 क्या कहता है देखते हैं। कार्य का गुणनफल, 211 में कह रहा, कार्य का गुणनफल ऊर्जा का आयतन। कार्य का गुणनफल कह रहा क्या है? ऊर्जा का आयतन नहीं, शक्ति और विस्थापन नहीं, शक्ति का होगा। बल और वस्तु की, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन नहीं, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में होना चाहिए विस्थापन भाई, तभी मेरा कार्य होगा। किसमें है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। कार्य का गुणनफल बल और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। 211 आगे आते हैं 212 नंबर। 212 क्या कह रहा? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर तो करता है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी बल पर तो करता है, सही है। ऑप्शन सी बल और विस्थापन के बीच करता है, सही है। ऑप्शन डी संवेग, संवेग पर नहीं करता है।
यानी हम लोग जानते हैं W बराबर एफ एस। देख लीजिए भाई, एफ एस दोनों पर करता है, कौन पर करेगा, थीटा हो जाएगा कोस थीटा तो, लेकिन हम लोग समवेग पर नहीं करता। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए 212 हो गया। आगे आते हैं 213 देखते हैं क्या कहता है। 213 नंबर, 213 कह रहा, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी का परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या गया कार्य कहा जाता है, क्या गया कार्य कहा जाता है। ठीक है, चलो हम लोग समझ गए। 213 नंबर हो जाएगा, यदि किसी वस्तु पर लागू हो गए स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा, अरे भाई वही तो कार्य होगा। W बराबर बल और बल के दिशा में किया गया विस्थापन, यही ऑप्शन किस में होगा, देखिए किया गया कार्य, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। 214 आते हैं, 214 नंबर देखिए क्या कहता है। 214 नंबर में कह रहा है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तब यह एक यांत्रिक प्रभाव का माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन बी, बल इस पर कार्य करते हैं वहाँ विस्थापन होता है या किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। फिर से सवाल किया जाए, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, कब किया जाता है, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, वृद्धि का अनुभव करता है। हाँ, एक यांत्रिक यानी मशीन के प्रभाव से ऊर्जा में वृद्धि होगा। ठीक है, जैसे फैन चल रहा, पंखा, तो एक प्रकार का मशीन यांत्रिक द्वारा क्या रहा, ऊर्जा में वृद्धि हो रहा कि नहीं, अनुभव भी हो रहा। तो ऑप्शन ही सही लग रहा, ऑप्शन बी, बल इस पर कार्य करते हैं, हाँ वह विस्थापन होता है, हाँ या किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। हाँ सब तो लग रहा, लेकिन हम लोग ऑप्शन इसमें ये कुछ चूजिंग करना है। तो यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से, तो दोनों हो जाएगा, यांत्रिक प्रभाव में दोनों हो जाएगा, बल भी लगेगा और उसमें विस्थापन भी होना जरूरी है। ऑप्शन ए हम लोग देंगे, ऊर्जा में भी वृद्धि अनुभव करता है, ऑप्शन ए हम लोग करेक्ट लगाएंगे। 214 का ए, ये दोनों आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है, बल में भी कार्य करेगा और विस्थापन भी होता है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट 214। आगे आते हैं 215 नंबर। 215 का रहा, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा। अरे भाई W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा कितना का, 215 का, 215 का। तो W बराबर एफ के मान कुछ दिया है नहीं, इंटू कोस थीटा मान दिया 90 डिग्री, तब तो हमको जीरो लगता बना देगा। ठीक है, कोस 90 मान जीरो होता है, कोस 90 मान कितना होता है, जीरो। W बराबर जीरो यानी शून्य होगा। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, ऑप्शन डी मेरा शून्य होगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं, 215 हो गया। 216 देखते हैं हम लोग। 216 में कह रहा, 216 में कह रहा, जब बल और विस्थापन का बीच कोण 90 डिग्री हो, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या होगा। तो अभी जस्ट बताएं, 90 डिग्री कोस 90 मान जीरो होता है तो शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन डी शून्य होगा, जीरो। जहाँ 90 डिग्री वाले शून्य लगाओ, क्योंकि कोस 90 डिग्री के मान जीरो होता है। 216 हो गया। 217 आते हैं। 217 क्या कहता है, 217 में कह रहा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो क्या कह रहा, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, कहाँ रे भाई, नहीं रे, द्रव्यमान के चर्चों ने है इसमें। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति नहीं, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु का परिमाण और दिशा। ऑप्शन मेरा सी होगा, क्योंकि कह रहा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था इसी पर निर्भर करता है,
यह रखिएगा। ठीक, कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने वाली वस्तु वही नहीं होता है क्षमता, जो वस्तु कार्य कर रहा। हम भी एक प्रकार के तो वस्तु हैं, हम भी काम करेंगे तो कार्य होगा। तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति, किस स्थिति में हम काम कर रहे हैं और किस अवस्था में है, तो ऑप्शन मेरा सी होगा 217 का, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी 217 का। 218 आते हैं। 218 क्या कह रहा, 218 नंबर, 218 नंबर में कह रहा है एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है, यानी एम के मान कितना दिया है, 10 kg सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर, यानी एम के मान मीटर यानी दूरी, एस के मान दिया है, ठीक है, एस के मान कितना दिया है, ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके किया गया कार्य क्या होगा, यानी एस दिया, दूरी दिया है, कि ऊपर एच भी ले सकते, ऊंचाई भी इसको कहते हैं, क्योंकि उसमें तो एम नहीं होता। एस अगर लेंगे तो एच डब्लू बराबर एफ एस लगाएंगे, तो यहाँ पर एम तो नहीं है, तो इसको यूज मत करेंगे, तो एम जी एच वाला यूज करेंगे। तो एच के मान समझ में लो 1.1 मीटर दिया है, 1.1 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा समान किए गए काम की गणना कर, यानी W बराबर एम जी एच लगा दो भाई। W बराबर एम के मान 10, जी के मान 10, एच के मान 1.1, पॉइंट नीचे 10, 10 से 10 खत्म। W बराबर 10 गुना 11 110, 110 जूल ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है 110 जूल। हम लोग 218 देख लिए, आगे आते हैं। 218 देखें, आगे देखिए क्या कहता है। 218 219 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 219 नंबर हम लोग आते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य। अरे भाई, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा, विपरीत जहां बोले तो ऋणात्मक, विपरीत जहां बोले वहां ऋणात्मक लगाओ डायरेक्ट, तो काहे ले आगे पढ़िएगा, ठीक है। विपरीत में 180 डिग्री बनाता निकालिएगा तो माइनस आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन है ऋणात्मक। अब फार्मूला पर भी लेके चलिएगा ना भाई, W बराबर एफ एस कोस थीटा, तो थीटा मान 180 लीजिएगा तो माइनस में इसका आता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट। 220 आते हैं। एक लड़की, 220 नंबर में कह रहा, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, यानी W के भार के मान दिया है, वजन बोले भार, W बराबर 200 न्यूटन, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यानी H के मान 2 मीटर, G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये तो होबे करता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर G के मान। तो क्या गया कार्य क्या होगा, क्या गया कार्य क्या होगा, यानी कार्य बराबर निकालना है, W बराबर, ठीक है, तो W बराबर निकालना, क्या गया कार्य, क्या गया कार्य, तो हम लोग जानते हैं क्या गया कार्य, तो W बराबर हम लोग जानते हैं एम जी एच, एम यही काम करेगा, ठीक है, यह रखिएगा, एम काम यही करेगा, ठीक है। या हम लोग इसको अगर देखते हैं, W बराबर एम के मान 200, जी के मान 10, एच के मान 2, 2 दूनी 4, आंसर है देखो, ऑप्शन देखते हैं, रुक जाओ बोखिए मत, कुछ सवाल आप लोग को आएगा वो खाने के लिए। तो W बराबर 2 दूनी 4, 2 0, यानी 4000, ऑप्शन में 4000 नहीं दिया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल रहे आप लोग को, एक मेथड और बताते हैं, आराम से समझिएगा। अगर भार दिया रहे, ठीक है, अगर भार दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे तो कार्य बराबर आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भार तो दिया है W,
लेकिन कार्य दिया नहीं है और कार्य पूछ रहा है, तो कार्य बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट, भार में इंक्लूड हो जाएगा सब, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भार बराबर, ठीक है, हम लोग जानते हैं W बराबर M इंटू जी, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, M इन जी, इसी में इंक्लूड हो जाएगा जी, ठीक है, समझ जाइए, इसी में इंक्लूड हो जाएगा जी, ठीक है, भार में ही, तो कार्य बराबर डायरेक्ट लगा दीजिए भार गुना ऊंचाई, भार गुना ऊंचाई, भार में ही जी छिपा है, तो 200 गुना ऊंचाइया 2, फंसाने के लिए 10 दे दिया है, 2 दूनी 400 मेरा आंसर होगा जूल, ठीक है, 400 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, भार में ही मेरा जी छिपा हुआ। आगे बढ़ते हैं 400 जूल, ठीक है, 221 नंबर में आते हैं, ठीक है, W बराबर हम लोग जानते हैं ना द्रव्यमान mg, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 221 देखते हैं। 221, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो क्या गया कार्य गणना करें। यानी बल दिया है F बराबर कितना 500 न्यूटन और कुछ कह रहा है बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी विस्थापन कितना दिया है 15 किलोमीटर, लेकिन इसको चेंज कर लो मीटर में, तो 15 गुना 1000 गुना कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो गुना मीटर में हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा क्वेश्चन, तो किए गए कार की गणना करें, यानी W बराबर, तो W बराबर हम लोग क्या जानते हैं F इंटू एस, तो W बराबर, अब बोलते हैं कि सर ठीठा चौड़े एंगल दिया रहेगा तब नहीं लगाएंगे ठीठा भाई, W बराबर 500, S के मान 15, 1 2 3 0, तो W बराबर 15 5 75, 2 0 इधर 3 0 उधर, तो मेरा देख लीजिए आंसर किस में है, आंसर देख लीजिए किसमें है, सी में आंसर दिया है, किसमें सी में दिया है, ऑप्शन सी भाई देख लीजिए मेरा सी में आंसर दिया है। जीरो देख के 1 2 3 4 5 जीरो है, 75 लाख हुआ, कितना लाख 75 लाख, 75 लाख किस में है सी में है, बाकी सब में जीरो भरा हुआ है, डरिएगा नहीं। आगे चलते हैं 222 नंबर, 221 का हो गया सी। अच्छा सवाल है, हर एग्जाम में ये सब सवाल मिलता है, साइंस बदलाता नहीं है। 222 में कह रहा 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg 10 न्यूटन, यानी F के मान कितना दिया है 10 न्यूटन, क्षैतिज बल यानी M के मान दिया 5 kg, एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर यानी S के मान 2 मीटर की दूरी तय विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, यानी W के मान निकालना है, किसका मान W के मान निकालना है, ठीक है, तो देखा जाए W के नंबर क्या भाई 222, ठीक है, W के मान निकालना है। W बराबर हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर हम लोग जानते हैं बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, लेकिन फंसाने के लिए हमको एक चीज़, बल कितना 10, S के मान 2, M के मान फंसाने के लिए लगता दे दिया क्या, ठीक है, तो 10 दूनी 20 जूल है कहीं देख लो, 20 जूल ऑप्शन ए। चलिए ये M के मान दे दिया फंसाने के लिए, अगर यहाँ पर मेरा MGH लगाते हैं तो MGH नहीं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑप्शन 20 जूल। सवाल है थोड़ा घुराएगा, आप लोग सीखते चलिए। 223 देखते हैं, 223 सवाल किधर चला गया भाई, 223 गोल हो गया भाई, हम बुक लेते हैं 223,
223। 223 में देखिए क्या कहता है। 223, चलिए आ जाइए 223 नंबर। जब बल की दिशा में, चलिए फोन बंद कर देते हैं। 223 नंबर, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी। यानी जो दिया है एस के मान कितना दिया है 10 मीटर, 10 न्यूटन के बल, यानी एफ के मान कितना दिया है 10 न्यूटन। तो कार्य पूछ रहा W बराबर एफ इंटू एस लगा दो भाई। W बराबर एफ के मान 10, एस के मान भी 10, तो 10 ने 100 जूल मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। 100 जूल मेरा आंसर, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। 223 हम लोग देख लिए। आते हैं 224 नंबर। 224 देखिए क्या कहता है। 224 कह रहा 50 न्यूटन का एक बल, फिर 50 न्यूटन का बल, एफ के मान 50 न्यूटन, एफ के मान 50 न्यूटन 10 मीटर तक विस्थापित करता है। यानी एस के मान 10 मीटर, 10 मीटर तक विस्थापित करता है तो कार्य पूछा W बराबर, भाई गुना कर दो 500 होगा जूल। उतने दिमाग मत लगाओ, ये सब बहुत रिपीट कर रहा सवाल। जहाँ एफ एस दिया रहे गुना कर दो। 500 जूल ऑप्शन ए में। ऑप्शन किस में दिया है ए में, मेरा करेक्ट हो गया ऑप्शन ए 224। आते हैं 225 नंबर। 225 देखिए क्या कहता है। 225 कह रहा किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। अरे भाई बल लगाए गतिशील नहीं हुआ तो विस्थापित नहीं हुआ, यानी विस्थापन न हुआ। विस्थापन किसको बोलते हैं, कोई वस्तु को धकलते हैं, क्या करते हैं धकलते हैं, टानते हैं, वहाँ से हिलना डोलना चाहिए, अपना जगह से आगे पीछे होना चाहिए, स्थानांतरित होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो विस्थापन नहीं हुआ, और विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन देख लीजिए डी में है। ऑप्शन किस में है डी में। डी मेरा करेक्ट हो गया 225 का। आते हैं हम लोग 226। 226 क्या कहता है। 226 नंबर। 226 तो 226 नंबर कह रहा यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। विस्थापन रहे चाहे बल रहे शून्य तो मेरा क्या होगा कार्य शून्य होगा। चाहे बल रहे शून्य चाहे विस्थापन रहे शून्य तो मेरा कार्य क्या होगा शून्य होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है 226 का शून्य ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आते हैं 227 में। 227 क्या कहता है। 227 यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, तो ये 226 पढ़ लिए, 227 पढ़ना है। निम्न में से क्या कार्य का एक गुना नहीं है। कोई कार्य की दिशा होती है। अरे भाई कार्य की दिशा, कार्य तो अदिश राशि है, दिशा कहाँ होगा। ऑप्शन बी कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाना जरूरी है, ये तो सही है। कार्य का केवल परिमाण होता है, हाँ ये भी सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, हाँ ये भी जरूरी है। कारक कौन नहीं है, तो कार्य एक मेरा अदिश राशि है। और अदिश क्या बताता है, अदिश कहता परिमाण सिर्फ रहेंगे, दिशा नहीं रहेंगे। सदिश कहता है कि साथे रहेंगे परिमाण और दिशा। तो कह रहा है इसमें कार्य का एक गुण नहीं है। इनमें से कार्य का एक गुना पढ़ दिए, माफ करिएगा, गुण नहीं है। क्या कार्य का कोई इनमें से कौन सा गुण नहीं है। तो कार्य की दिशा होती है, पहले ही गलत हो गया। ठीक है कार्य की दिशा नहीं होती है, बाकी सब सही है। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाएंगे तभी कार्य होगा, जब तक विस्थापन नहीं होगा। कार्य केवल परिमाण होता है, ये भी सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु विस्थापन होना आवश्यक है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट।
कार्य में मेरा दिशा नहीं होती है क्योंकि अदिश राशि है। 228 नंबर आते हैं। 228 कह रहा एक बस 4000 न्यूटन के, यानी एफ के मान दिया 4000, कितना 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य, बस द्वारा किया गया कार्य यानी डब्ल्यू मान भी दिया है, कितना दिया 200 जूल, 2000 जूल। तो पूछ रहा तय की दूरी एस के मान पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं, अरे भाग दे देंगे निकल जाएगा यार, W बराबर एफ इंटू एस, एस के मान W बटा एफ, W मान 2000, एफ के मान 4000, 3 3 2 दूनी 4, 1/2 यानी 1/2 0.5। ऑप्शन है कहीं 0.5 मीटर, ऑप्शन डी में 0.5 मीटर। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी में दिया है। चलिए हम लोग 228 देख लिए। 229 नंबर देखते हैं। 229 क्या कहता है? 229 कह रहा यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली खींचता है, यानी एफ के मान दिया 50 न्यूटन बल की ट्रॉली खींचता है, जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित किया, एस के मान 30 मीटर, तो क्या गया का डब्ल्यू बराबर गुना कर दो, 15 2 0 जूल, 1500 जूल। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, सी में ऑप्शन है। चलिए 229 से 200 हम लोग आते हैं 30 नंबर। एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है, एक कुली भूमि से, यानी एम के मान दिया 20 केजी, और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, एच के मान 2 मीटर। इसके द्वारा समान पर किए गए कार्य की गणना करें, यानी कार्य पूछा डब्ल्यू बराबर भार। हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी एच, एम के मान 20, जी के मान 10, एच के मान 2, 2 दूनी 400 जूल। ऑप्शन किस में 400 जूल, ऑप्शन बी में है। तो 230 हम लोग देख लिए। चलिए आगे हम लोग आते हैं 230, 231 देखते हैं। एक कुली 13 केजी के समान, यानी एम के मान दिया 13 केजी, समान जमीन से 1.5 मीटर उठाकर, एच के मान 1.5 मीटर, डब्लू पूछ रहा, डब्लू बराबर भार, तो जानते हैं डब्लू बराबर एम जी एच, एम के मान 13, जी के मान 10, एच के 1.5, पॉइंट 10 से 10, 15 तिया 15 बाकी 1, 15 1 16, 165 गुना गलती कर दी है, 15 तिया 45 बाकी 4, 15 4 19, 195 होगा जूल। 231 का हो गया 195 जूल। चलिए भाई सब सवाल रिपीट कर रहा है, इसीलिए फास्ट हम खींच रहे हैं। 231, 232 आते हैं। 232 कह रहा एक लड़का 4 केजी, फिर वही टाइप के सवाल आ गया, एक लड़का 4 केजी, यानी एम के मान 4 केजी, स्कूल बैग पर 30 सेकंड तक पकड़ता है, यानी 30 सेकंड तक पकड़ता है, टाइम दिया है, टी के मान 30 सेकंड, 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसका द्वारा किया गया कार्य की मात्रा क्या होगा, डब्ल्यू पूछ रहा है। देखिए एक लड़का 4 केजी को कोई स्कूल का बैग होगा, मान लीजिए यही बैग है, सपोज मान लो इसको हम पकड़े हैं, तो कह रहा 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो 30 सेकंड तक पकड़े हैं तो कोई कार्य होगा, पकड़े रहें उठाए रहें चलेंगे नहीं दौड़ेंगे नहीं तो कार्य नहीं होगा, सिर्फ कर अब पकड़े हैं तो कार्य शून्य होगा। ऑप्शन देख लीजिए शून्य किस में है, ठीक है, ऑप्शन शून्य किस में देख लीजिए, ऑप्शन शून्य सी में है, कार्य शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
133 नंबर। 133 देखिए क्या कहता है। 133 नंबर में कह रहा, कार्य तभी हो सकता है जब ऑप्शन ए ऊर्जा, बल, संवेग, शक्ति। कार्य ऊर्जा तो एक के रिलेटेड है भाई, ऑप्शन ही होगा। ऊर्जा और कार्य तो दोनों एक ही डिफिनेशन भी होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा होगा तब ने कार्य होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा होगा तब ने कार्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए हम लोग 233 देख लेंगे। 234 देखते हैं। 234 निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। अरे भाई धक्का दे रहा, धक्का देने से क्या होगा? जब तक विस्थापन नहीं होगा वो दीवार जो है हिलेगा ना, डोलेगा, एक दूसरे स्थान से नहीं जाएगा, तब तक कार्य कैसे होगा? नहीं होगा। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन ए मेरा क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा गलत। आगे बढ़ते हैं। तो लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना गलत। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या हुआ? गलत हुआ। ऑप्शन बी कह रहा, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। भाई ट्रॉली आगे बढ़ गया, अपन जगह से क्या हुआ? हस्तांतरण हो गया, आगे पीछे हो गया, तो होगा इसमें कार्य। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना। हाँ भाई, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। हाँ, तो ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना, धक्का दे रहे हैं, हिलेगा डोलेगा नहीं, एक दूसरे से जगह हस्तांतरण नहीं होगा दीवार, तो विस्थापन नहीं होगा, और विस्थापन नहीं होगा तो मेरा कार्य नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। आंसर करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। आगे आते 235 नंबर। 235 क्या कह रहा है? जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो, लंबवत जहां बोलेगा ना भाई वो जीरो होता है, यानी 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कोस 90 डिग्री वन जीरो होता है, इसीलिए शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए कहीं शून्य है नहीं, तो कार्य कोई कार्य नहीं होगा, यही शून्य होगा तो कोई कार्य नहीं। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। 235। आते हैं 236 नंबर में। 236 में कह रहा, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है, बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है, डैश है, तो डैश क्या होगा? कुछ आगे मेंशन किया होगा, तो क्या गया? का ऋणात्मक होगा। ओ ऋणात्मक बोल दिया, तो -180 डिग्री मान होता है। क्या नंबर के था? 236 नंबर। कह रहा, बल और विस्थापन का बीच का कोण जब होगा ना, ऋणात्मक बोलेगा तो cos थीटा लेंगे, तो F इंटू एस कोस 180 डिग्री मान 180 लेंगे, तब मेरा कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। चलिए हम लोग आते हैं ऋणात्मक। ऑप्शन किस में दिया है? 180। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। आगे आते हैं 237 नंबर। 237 देखिए क्या कहता है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु पर दोबारा, अरे भाई 125 गुना 5 कर दो ना, 125 गुना 5 यानी एफ एस 125 625 हो जाएगा, 625 जूल। ऑप्शन देख लीजिए किस में है। एफ एस कर दिए, कार्य निकल गया। आगे आते हैं 237 हो गया। 238 आते हैं। 238 का रहा, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल, फिर दोनों गुना करो, 50 गुना 10 500 जूल। देखिए डब्ल्यू बराबर किस में है?
500 ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सब एक फिर सवाल रिपीट कर रहा बार बार एफएस पर। 239 आते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई गई जाती है तो पर किया गया कार्य क्या है? वृत्ताकार एक ही पथ पर घुरेगा, एक ही पर कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें है? 239 का शून्य शून्य शून्य, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए। 240 आते हैं। 240 देखिए क्या कहता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल की दिशा में लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है जिसमें 180 डिग्री एंगल बनता है। तो विपरीत, विपरीत, ऑप्शन डी मेरा विपरीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 240 हो गया। आते हम लोग 241 नंबर। 241 अच्छा सवाल है। 248 क्या अच्छा सवाल। कर 2 मीटर लंबाई की एक समान चैन टेबल पर रखी है। एगो टेबल है, ठीक है, 2 मीटर लंबाई यानी एगो चैन रखा हुआ है। 2 मीटर टोटल यानी कितना दिया है? 2 मीटर। तो 2 मीटर दिया है टोटल। यहाँ से यहाँ कितना दिया है? टोटल चैन है 2 मीटर। 2 मीटर में अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 200 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर 200 सेंटीमीटर टेबल पर ऐसी रखी गई है जिस उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने पर है। ये यहाँ 60 दिया टोटल। कितना दिया? 60। ठीक है, 60 दिया है टोटल। यहाँ से यहाँ कितना दिया? 200। और यहाँ कोने पर कितना दिया? 60 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, 2 मीटर, इसे इसको सेंटीमीटर में बदल दिए। टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता हुआ है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg। यहाँ से यहाँ टोटल एम के मान 4 kg दिया है। एम के मान कितना दिया है? 4 kg। टोटल दिया है एम के मान कितना? 4 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 kg। तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पूछ रहा। तो देख रहे भाई, इजी सवाल है लेकिन आप लोग बोखिएगा नहीं। ये ठीक है, केंद्र के माध्यम से बनेगा। ठीक है, 60 है क्योंकि टोटल 60 यहाँ 200। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो 140 हो जाएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 था। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200, तो ये मेरा 60 हो गया। तो ये 200 में से 60 हटाएंगे तो 140 आएगा। 140 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हम लोग का? 140। यहाँ से यहाँ 140। अब यहाँ पर टोटल 60 है, ऊपर लगेंगे। ठीक है, तो ये 60 है ना, ऊपर लगेंगे तो द्रव्यमान के केंद्र के माध्यम से फॉर्मूला, वो द्रव्यमान के केंद्र होता है कंसेप्ट। ये 60 हमको नहीं लेना, यहाँ से यहाँ लगेंगे ना, तो आधा इसका लेना, 30 लेना है। कितना लेना है? 30 लेना है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख भाई, तो इसको 2 मीटर बराबर कितना दिया है? टोटल 4 kg। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है, तो 2 मीटर बराबर टोटल द्रव्यमान 4 kg। तो 1 मीटर का द्रव्यमान निकाल लो, तो 1 मीटर का 2 kg हो जाएगा। 2 दूनी 4 कटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 kg हो जाएगा। अब 2 kg, अब हमको निकालना है 2 kg। तो टोटल कितना दिया है? टोटल हम लोग को दिया है, अब हमको बदलेंगे मीटर में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो मीटर में बदलो। कैसे बदलेंगे? देखो, हम लोग 60 सेंटीमीटर टेबल, इस सेंटीमीटर जो है ना, इसको मीटर में बदलते हैं। 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो देखो 60 सेंटीमीटर चैन का जो होता है 2 kg का हम लोग कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर ही kg में है, तो मीटर में बदलेंगे हम लोग। तो 60 को अगर मीटर में बदलते हैं तो 0.60। ठीक है, इसको मीटर में बदल दिए। इधर कितना हो गया? 2 kg। तो इधर 0.60 गुना 2, 0.6 मीटर। आगे लगा सकते हैं जीरो, से कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12,
120 कितना हो गया हम लोग को? क्या अंक के बाद हम 2 1 2 2 के बाद तो हो ही गया, ठीक है। 120 यानी 120 नहीं है 1.20 है, गुना करेंगे तो 0.6 मीटर बराबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालते हैं कार्य, क्या निकालते हैं? कार्य, ठीक है। तो W बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं? mgh, ऊंचाइया लो L लो, W बराबर m के मान कितना दिया? 4, m के मान 4, ठीक है। लेकिन 4 दिया, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करके कितना लाए, कितना केजी में लाए इसको? 4 केजी को हम लोग 4 केजी को हम लोग कन्वर्ट करके लाए 1.20 गुना जी, ठीक है। जी के मान 10 होता है और एच ऊंचाइया हम लोग का लेंगे, ये 60 है ना, ये 30 लेंगे, यहाँ से यहाँ 60 है तो 30 लेंगे, सेंटीमीटर में है तो मीटर में देने के लिए 100 से भाग देंगे। पॉइंट रहा नीचे 1 0 0 0 0 0 0 0, चलो रहने दो। W बराबर 12 3 36, एक अंक के बाद पॉइंट 3.6 जूल होगा, 3 पॉइंट कितना होगा? 6 जूल होगा। देखो भाई समझो एक बार, 2 मीटर का मेरा क्या है? चैन दिया है, क्या दिया है? 2 मीटर का चैन दिया है, ठीक है। ये सब हम लोग 2 मीटर के यहाँ से यहाँ चैन होता है, और यहाँ से जो कोने पर करा 60 दिया है, तो हम लोग 2 मीटर बराबर 2 मीटर का चैन जो है ना, टोटल चैन का भार 4 केजी दिया है, 4 केजी ना है, हाँ 4 केजी टोटल चैन का, यहाँ से यहाँ 4 केजी, और टोटल चैन मेरा कितना था? 2 मीटर, यहाँ से यहाँ, तो 2 मीटर बराबर 4 केजी, तो 1 मीटर बराबर कितना? 2 केजी। तो हम निकालें कितना? 60 सेंटीमीटर बराबर निकालें, कितना निकालें? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर बराबर अगर हम लोग निकालें तो 60 सेंटीमीटर बराबर मीटर में बदलें, देखो भाई 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में 2 जीरो लगाएंगे ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग को 60 मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए, और 2 केजी में इसको हम लोग को लाना है, कितना लाना है? 2 केजी में, तो 2 से गुना किए तो कितना आ गया इसका द्रव्यमान? m के मान 1.20। अब m के मान हमको 4 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेना, m के मान 1.20 लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत? पॉइंट उड़ा 2 को जीरो आया, और g के मान तो खानदानी 10 चलता है, और h के मान हम लोग 60 नहीं लेंगे, ये 30 लेंगे, कितना लेंगे? 30 लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे? 30 लेंगे। इसको सॉल्व किए 3.6 जूल। केंद्र इसका जो होगा, यहाँ से यहाँ केंद्र बीचों बीच होता है, तो आधा अगर हम लोग निकालेंगे 30 लेंगे। चलो भाई बता दिए जहाँ तक हमको समझाने का प्रयास हुआ, ठीक है। कुछ सवाल ऐसा आएगा का पागल बखासन, ठीक है। तो 3.6 जूल ऑप्शन किसमें है? 3.6 जूल, तो 3.6 जूल, सी मेरा करेक्ट हो गया, सी मेरा करेक्ट, सी मेरा करेक्ट। ऐसा सवाल इका को कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट नहीं है, किसी से बना होगा एग्जाम में किसी भी लड़का से अगर मिल जाए, टीचरों अगर बैठ जाएगा तो उसको भी दिक्कत होगा। नया सवाल कुछ ऐसा रहता है ना। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 242 241 में था, हाँ। 242 का एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, यानी m के मान 25 ग्राम, 25 ग्राम, किलोग्राम है, ग्राम में केजी लिख देते हैं। सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, भूमि से m के मान 2.5 मीटर है, यानी ऊंची, तो g के मान होगा, ऊंची बोले तो सिर पर उठाता है, तो g के मान का 10 लो, ये h के मान होगा, g के मान का 10 लो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो w बराबर m गुना g गुना h। w m के मान 25, g के मान 10, h के मान 2.5, पॉइंट उड़ाओ नीचे 10, 10 से 10 खत्म, w बराबर 25 गुना 25 625 जूल।
625 जूल। ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आते हैं 243 नंबर। 243 कह रहा 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 5 किलोग्राम यानी एम क्या मान दिया? 5 केजी। एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी एच के मान 4 केजी ऊंचाई, यानी एच के मान 4 मीटर एम उठाया जाता है उस वस्तु द्वारा। वही डब्ल्यू बराबर पूछ रहा भार, जाते हैं डब्ल्यू बराबर एम गुना जी गुना एच। तो डब्ल्यू बराबर एम के मान 5, जी के मान 10, एच के मान 4। 10 5 का 20, 200 जूल। 200 जूल। ऑप्शन में देखिए प्लस में भी माइनस में भी है, तो बोखिएगा ना। तो फिर से एक बार सवाल इसको पढ़ा जाए, माइनस में लगाएं कि प्लस में। 5 किलोग्राम भार एक वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, देखो गुरुत्व बल जो लगता है ना, वो जहाँ गुरुत्व बल बोले तो माइनस लगाना। पीछे भी सवाल इस टाइप का आया है, गुरुत्वाकर्षण बोले तो प्लस होता है, ठीक है। गुरुत्व बल के विरुद्ध में ही कार्य करता है, गुरुत्व बल जो होता है विरुद्ध में कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन माइनस लगाइएगा, डब्ल्यू बराबर क्या लगाइएगा? माइनस। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी। 243। 244 हम लोग आते हैं। 244 5.0 किलोग्राम, यानी एम के मान दिया 5.0 केजी। 2.5 मीटर, यानी एच के मान 2.0 दिया मीटर। तो पूछ रहा ऊंचाई उठाता है, तो भाई पूछ रहा डब्ल्यू बराबर एम गुना जी गुना एच। डब्ल्यू बराबर एम के मान 5, जी के मान 2, एच के मान 10। पॉइंट के बाद 0 बांधना होता है। 5 दूनी 10 गुना 10, 100 जूल। 100 जूल किस में है देख लीजिए, 100 जूल कहीं ना है, तो जी के मान ले लो 9.8। ऑप्शन देख के जी उल्टा पुल्टा कर दें, जी यहाँ 10 होना चाहिए, एच यहाँ 2 होना चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुना करके उतना ही आएगा। तो हम लोग को 100 देखो नहीं दिया है, लगभग दिया है नहीं, तो 9.8 ले लेते हैं। इसका मान कितना लेते हैं? 9.8। पॉइंट उड़ाओ नीचे 10, 5 दूनी 10, 5 से 5 खत्म। डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा? 98 जूल। ये ऑप्शन दिया है, डब्ल्यू बराबर 98 जूल। ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट। 245 आते हैं। 245 नंबर। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर लेता है। फिर वही सवाल रिपीट हो रहा बार बार। एक व्यक्ति 20 एम के मान 20 केजी सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर लेता है। 2 मीटर, यानी एच के मान 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एम गुना जी गुना एच। एम के मान 20, जी के मान 10, एच के मान 2। 20 दूनी 40, 2 0 400। 400 जूल। ऑप्शन देख लीजिए किस में है? ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। 245। 246 आते हैं। 246 नंबर। 246 में कह रहा 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई तक भूमि तक उठाता है। 1 केजी, एम के मान 1 केजी 30 मीटर, यानी एच के मान 30 मीटर ऊंचे भूमि पर गिराई जाती है। तो गुरुत्व बल में दिया गया, देखो गुरुत्व बल है तो माइनस होगा, लेकिन ऑप्शन में तो माइनस नहीं दिया है, प्लस हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो लगा दो डब्ल्यू बराबर, तो क्या कह रहा क्या गया कार्य? डब्ल्यू बराबर एम जी एच। एम के मान 1, जी के मान 10, एच के मान 30, गुना करिएगा 300 जूल। 300 जूल किसी में देख लीजिए, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी। 246 हो गया। 247 आती है। 247
247 क्या कहता है, 800 किग्रा की एक कार द्वारा, यानी m के मान कितना दिया है 800 kg, 800 kg एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से, यानी u के मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड से, v के मान हो गया कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, वेग बढ़ाने में किया गया कार्य यानी W बराबर भाट। इस टाइप के फार्मूला आप लोग याद रखिए, इस टाइप के सवाल आता है, ठीक है। तो W बराबर, ठीक है, m, ठीक है, क्या हो जाएगा m वेग में परिवर्तन, यानी ठीक है, वेग में परिवर्तन किया गया कार्य, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा के फार्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे गतिज ऊर्जा का। तो जानते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा यानी K 1/2 mv, इसका यही गतिज ऊर्जा बराबर होता है, लेकिन यहाँ वेग में परिवर्तन कर दिया, यानी ऊर्जा में परिवर्तन या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो 1/2 m, ये दोनों में परिवर्तन हो जाता है, स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो जो भी इसको फॉर्मेट करना है तो लिख दो, पहले 10 का स्क्वायर दे देना, उसके बाद -5 का स्क्वायर दे देना, ठीक है। क्यों स्क्वायर दिए, ये फार्मूला में है। 1/2 m के मान कितना दिया 800, 10 दें 100, 25 25, के ई बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 800, 175 बचेगा, 4 दूनी 8, यानी के ई बराबर हो जाएगा 400 गुना 75, 400 गुना 75 कर दो, 400 गुना 75 यानी कितना हो जाएगा 30,000, 1 2 3, कितना हो गया 30,000। ऑप्शन है कहीं 30,000 नहीं है, 30,000 जूल आया, ये कितना है 30,000 जूल। 30,000 जूल को हम लोग बदल देते हैं 30,000 जूल, ठीक है, केजी में बदल देते हैं, ठीक है, इसको किलो में बदल देते हैं, तो 30 इसको किलो में बदल दिए, ठीक है, के लिख देते हैं, उसके बाद जूल, ऑप्शन हो गया किलो में बदल देंगे, भाग देंगे 1000 से, तो 3 0 3 0 कट जाएगा, देख लीजिए मेरे आंसर 30 किलोमीटर जूल, किलोमीटर में बदल दिए इसको, ठीक है। ऑप्शन मेरा किस में हो गया, ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ए मेरा करेक्ट आंसर। इस टाइप के सवाल आप लोग जो है ना रिपीट होगा तो इसका कोई कंसेप्ट यही है इसका, ये दोनों देखो यही फार्मूला पर सेट किया, इसी को V1 V2 करके करेगा तो दिक्कत लगे। हम तो कहते देखो ऐसा बनाओ इसको, इस टाइप के सवाल अगर मिले ना तो उतने दिमाग मत लगाओ, खुद वैज्ञानिक बन जाओ ठीक है। 247, 800 किग्रा केजी दिया, यानी m के मान कितना दिया 800 केजी। उसके बाद कुछ भी दिया, मान लो 5 मीटर से कितना हो रहा 10 मीटर वेग बढ़ता, तो कार्य अगर पूछे, क्या पूछे कार्य, तो जानते हैं हम लोग कार्य बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, 1/2 m के मान 800, ठीक है। और दोनों क्या करिएगा, जो बड़ा है उसको घटा के 10 में से स्क्वायर कर देना, 125 बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा। इस टाइप के सवाल देखिएगा तो 75, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, 30,000 आएगा, और इसको हम लोग 30,000 जूल आएगा, इसको भाग दे देंगे हम लोग, 3 0 3 0 खत्म, 30 किलो जूल, 30 किलो जूल हो जाएगा, क्या 30 किलो जूल। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जैसे बनाने माने बनाओ। 248 आते हैं, 248 नंबर। 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर m के मान 20 केजी, m के मान 20 केजी
भार दिया है, W मान दिया है, 2 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर यानी H के मान 2 मीटर तब उठाया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, देखो गुरुत्वाकर्षण बल दोबारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में पॉजिटिव है ही है। हम लोग जानते हैं W बराबर mgh, W बराबर m के मान 20, g के मान 10, h के मान 2, W बराबर 2 दूनी 4, 400 जूल। 400 जूल ऑप्शन किस में, ए में है। प्लस में आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा गुरुत्व बल बोलता है तो माइनस लगाते हैं। दो 249 नंबर, शक्ति से यहाँ प्रश्न आ गया। 249, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बार बार चिल्ला रहे थे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कार्य करने की क्षमता बोले तो ऊर्जा, और कार्य करने की दर बोले तो शक्ति। 250 नंबर, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ऊर्जा हस्तांतरण में किया गया कार्य नहीं, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल नहीं, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। ऑप्शन सी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 250 के मेरा सी नंबर। चलिए हम लोग फिर देखते हैं। 249 हो गया, 50 हो गया, 250। हम लोग आगे आते हैं। 251 नंबर, 251 देखिए क्या कहता है। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए, शक्ति। 251। 252 में आते हैं, क्या कहता है। (252) यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो P बराबर, कार्य W है और P के रूप में पूछा तो P बराबर W/T होता है, यानी शक्ति। ऑप्शन है कहीं W/T, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फार्मूला आता है कार्य बराबर, मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा दर, यानी कार्य करने की दर, यानी टाइम डिनोटेड करेगा दर का। ऑप्शन सी 252 का। 253 आते हैं। 253 देखिए क्या कहता है। शक्ति बराबर यानी P बराबर W/T, तो ऑप्शन ऊर्जा भार, जहाँ W का अर्थ क्या है, W पूछ रहा है, या W का अर्थ पूछ रहा है। W का अर्थ कार्य होता है, ऑप्शन डी में है। T का अर्थ पूछता तो समय, P का अर्थ पूछता तो शक्ति, सब तो आप लोग जानते हैं। 253 हो गई। 254 नंबर में